अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर लबाबदार, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी है। पनीर की बहुत ही क्रीमी और रिच बन के तैयार होती है। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है। उसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है और एक हम यहाँ पे तेज़पत्ता लेंगे और एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। 2 छोटी इलायची हम लेंगे। इस तरीके से उसे हल्का सा खोल लेंगे और यहाँ पे हम 2 टीस्पून के करीब अदरक लिए हैं चॉप किए हुए। 8 से 10 कली हमने लहसुन की ली है। 2 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी हल्का सा आप कट करके डालें तेल में, नहीं तो ये फ्राई करते टाइम क्रैक करने लगता है। और इन सब चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है, वो हम डाल देंगे। और प्याज को हल्का सा हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। प्याज का हमें डार्क कलर नहीं करना है, बस हल्का सा उसका सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। ये देखिए हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 3 टमाटर हमने लिया है यहाँ पे, जिसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे बिल्कुल लाल लाल टमाटर आप देखें और वो डालें इसमें, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब धनिया की डंटी ली है, उसे हमने चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब हम यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। अब यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे खरबूजे का बीज लिया है, जिसे हमने सोक नहीं किया। आप चाहें तो इसे पानी में डाल के फुला सकते हैं। और यहाँ पे हमने 12 से 13 काजू लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें। 1 से 2 मिनट तक इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आधा कप के करीब हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसे ढक देंगे और ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। बिल्कुल अच्छे से सारे जो हमने मसाले डाले वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो हम निकाल लेंगे। हमने तेज़पत्ता निकाल लिया और ये जो हमने दालचीनी डाला था वो भी हम निकाल लेंगे। और इसका एक हम ठंडा होने देंगे और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना के हम रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब तेल लिया है, उसमें आधे प्याज को हमने इस तरीके से काट के डाइस में और चॉप करके इसे खोल लिया है और आधा ही हमने यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है। इन सब चीज़ों को हल्का सा हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, बस हल्का सा इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इतना सा हमें कलर जब आ जाएगा हल्का हल्का सा प्याज पे, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब तेल लिया है, इसमें हमने 500 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिसे हमने इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ में क्यूब में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आप बड़े बड़े साइज़ में ही कट करें। हम पनीर डाल देंगे तेल में। अब हम इसमें 1/3 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पनीर को बिल्कुल हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमें बस कलर चेंज हो जाएगा पनीर का, इतना फ्राई करना है। पनीर को हमें हार्ड फ्राई नहीं करना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही हम पनीर को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल के एक साइड में रख लेंगे। अब उसी तेल में हम 2 टेबल स्पून तेल और लेंगे और तेल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब हमने ज़ीरा डाल दिया है और एक प्याज को हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, फाइन चॉप हमने इसे ऑमलेट कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमें इतना ही प्याज को फ्राई करना है। और 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और एक टमाटर हमने फाइन चॉप करके वो भी हमने डाल दिया है। ये देखिए अब इन सब चीज़ों को हम हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हम यहाँ पे धनिया का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून के करीब हम नमक लेंगे। नमक हमने जब ग्रेवी पीसा है उसमें भी डाला है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे तेल में और हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के टमाटर को बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक देंगे और ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है।
ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है, तेल अलग हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट हम डाल देंगे। आप चाहे तो पेस्ट को छन्ने से छान भी सकते हैं, पर हमने ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप छान के डालेंगे तो और स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार होगी पनीर लबाबदार की। अब ये सारे पेस्ट को हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें मसाले के साथ ग्रेवी को मिक्स करना है और पकने देना है। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे हमने आधा कप के करीब पानी डाला है और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। एक बार हम चला देंगे और फिर हम इसे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमने ये खोल के देखा, बिल्कुल अच्छे से मसाला तैयार हो गया, तेल अलग हो चुका है। अब हमने प्याज और शिमला मिर्च जो फ्राई करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पनीर जो हमने फ्राई करके रखा वो पनीर भी हम इसमें डाल देंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, बस अब हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने पनीर को मिक्स कर दिया। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब चीनी डालेंगे। चीनी डालने से टेस्ट बिल्कुल अलग सा हो जाता है ग्रेवी का। और 1 टीस्पून हम यहाँ पे हमने रोस्ट करके कसूरी मेथी लिया है क्रश करके, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून के करीब हम गरम मसाला डालेंगे। बिल्कुल अच्छे से इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। शानदार सा आपका पनीर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब क्रीम डालेंगे। यहाँ पे हमने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम इसे डाल देंगे। इसे डालने से ग्रेवी में बहुत ही रिचनेस आती है, बहुत ही टेस्टी होता है पनीर लबाबदार। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे पनीर को ग्रेट करके डाल दिया है, इसे दिखने में अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा ग्रेवी आपका। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी शानदार सी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। पनीर लबाबदार हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसी तरीके से एक बार घर में ज़रूर बनाएं पनीर लबाबदार। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से घर पे बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें। थैंक यू।